और चलिए अब बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन गुजरात की सबसे पहले बात करेंगे। आज फिर से गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम गहलोत। गुजरात दौरे के लिए विशेष विमान जयपुर पहुंचा है और कुछ देर में जयपुर से वडोदरा के लिए उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री। पहले तबीयत नासाज के चलते स्थगित हुआ था दौरा मुख्यमंत्री का। विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री करेंगे। बतौर सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत ने जिम्मेदारी संभाली हुई है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंपेनिंग का जिम्मा भी मुख्यमंत्री ने लिया है। अब क्योंकि विशेष विमान से मुख्यमंत्री जाएंगे गुजरात, विशेष विमान जयपुर पहुंचेगा और मुख्यमंत्री उस विशेष विमान में सवार होकर गुजरात के लिए रवाना होंगे। और क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री को बनाया गया है गुजरात का, अब इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री दौरे कर चुके हैं गुजरात के। इससे पहले जब मुख्यमंत्री का दौरा गुजरात का फिक्स किया गया था, उस समय क्योंकि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और तबीयत को देखते हुए, तबीयत नासाज को देखते हुए मुख्यमंत्री का दौरा रद्द किया गया था। अब क्योंकि बेहतर है स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री का थोड़ा पहले से बेहतर हुआ है और इसलिए एक बार फिर से गुजरात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई समाप्त। बीकानेर नोखा में 3 समूहों के 40 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही थी। सट्टेबाजी से जुड़े तायल और राठी ग्रुप पर कार्रवाई चल रही थी। जो कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। दोनों ग्रुप ने 10-10 करोड़ रुपए को अघोषित आय की स्वीकार बात कर ली है। अब जबकि नोखा में झंवर ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकारी अघोषित आय, यानी कि जो कार्रवाई चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। और जिस बात को लेकर ये कार्रवाई चल रही थी उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। झंवर ग्रुप ने हालांकि 50 करोड़ रुपए की अघोषित आय को स्वीकार लिया है। दोनों ग्रुप ने 10-10 करोड़ की अघोषित आय को स्वीकारा है। आपको बताएं कि सट्टेबाजी से जुड़े तायल और राठी ग्रुप पर कार्रवाई ये चल रही थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर बीकानेर नोखा में 3 समूह के 40 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही थी। तो राजस्थान में आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई थी जो कि समाप्त हो चुकी है। और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे हालांकि देखा गया, उस कार्रवाई का अपडेट आपको दे दें कि वो समाप्त हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 परवान पर है। आज चतुर्दशी पर पवित्र सरोवर में संतों ने शाही स्नान किया है। शाही स्नान के बाद संतों ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए और ब्रह्म चतुर्दशी पर आज ब्रह्मा जी का हुआ है मोहक ड्राई फ्रूट श्रृंगार। ग्रहण के चलते कल दिन भर बंद रहेगा ब्रह्म मंदिर और कल शाम 7:50 पर आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खुलेंगे। पुष्कर मेले के दौरान आयोजित हो रहे हैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेला ग्राउंड में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान का लाइव कंसर्ट प्रोग्राम और कल कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ पुष्कर मेले का समापन हो जाएगा। कल चंद्र ग्रहण के चलते महास्नान ग्रहण के शुद्धि स्नान के साथ होगा और अजमेर जिले में आज पुष्कर मेला का स्थानीय अवकाश होगा। कलेक्टर अंशदीप ने पुष्कर मेले पर स्थानीय अवकाश घोषित किया। तो पुष्कर मेला पूरे तरीके से परवान पर है और यहाँ पर तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और तमाम प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, फिर चाहे वो मूंछ प्रतियोगिता हो या फिर अन्य कोई प्रतियोगिता हो। अब कल कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ पुष्कर मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताएं कि मेला ग्राउंड में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान का लाइव कंसर्ट प्रोग्राम भी है और पुष्कर मेले में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब कल की अगर बात कर ली जाए तो कल शाम 7:50 पर आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज ब्रह्मा जी का मोहक ड्राई फ्रूट श्रृंगार भी किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। राजधानी समेत प्रदेश भर में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल खुलकर सामने आ गया है। बीमारी दूर करने, मूर्ति पूजा से अनर्थ का डर दिखाकर ईसाई बना रहे हैं। सांगानेर ने इसको लेकर पिछले महीने आयोजित होना था बड़ा कार्यक्रम, पोस्टर तक छपे थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद कार्यक्रम टल गया। अब सांगानेर के वाटिका में मिशनरी की मंडलियां बनकर धर्मांतरण में समूह जुटे हुए हैं। धर्म जागरण मंच के पदाधिकारियों ने ये दावा किया है और साथ ही साथ जयपुर समेत 12 से 13 जिलों में ईसाई मिशनरी की मंडलियां सक्रिय हैं और इन जिलों में करीब 3 लाख लोग बताए जा रहे हैं मंडलियों के संपर्क में। ईसाई मिशनरी के लोग गरीब और
एससी आबादी को अपना टारगेट बना रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको ईसाई बना रहे हैं। और ईसाई मिशनरी ने इन लोगों को दिवाली पर पूजा तक नहीं करने दी। अब ये खेल पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुका है। तो बड़ा खेल धर्म परिवर्तन को लेकर जिसकी पोल खुली है, और ये भी जानकारी है कि पूरा ईसाई मिशनरी का एक ग्रुप वो सक्रिय है। जयपुर समेत 12 से 13 जिलों में ईसाई मिशनरी की मंडलियां सक्रिय हैं और इन जिलों में करीब 3 लाख लोग मंडलियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ईसाई मिशनरी के लोग गरीब और एससी आबादी को अपना टारगेट बना रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी ने इन लोगों को दिवाली पर पूजा तक नहीं करने दी गई। तो धर्म परिवर्तन का एक बड़ा खेल, खुला खेल सामने आया है।